हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हैं बहुत सुरक्षित हैं। दोस्तों, बहुत 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 शुक्रिया आप सबका इतना सारा स्नेह देने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए, हमें इतना सपोर्ट करने के लिए, हमें फीडबैक्स देने के लिए और हमारी चीज़ों को रिस्पॉन्ड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आज का जो हमारा लाइव सेशन है वो बहुत ही हल्का फुल्का लाइव सेशन है। हमने अपने गेस्ट को भी इनवाइट कर दिया है, अब गेस्ट भी ज्वाइन हो जाएंगे। और आज का जो सेशन है हमारा वो एंटरटेनमेंट पर है। और दोस्तों, एंटरटेनमेंट की बात ऐसी है कि अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द सर्वे, एंटरटेनमेंट की वजह से 60 to 70% of the population is just utterly watching nonsense. ऐसा नहीं है दोस्तों कि entertainment is nonsense. No, entertainment is also a good source to learn something new, to create something new. But 60 to 70% of the population is just utterly watching nonsense. दोस्तों, डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है इस नॉनसेंस की, तो सप्लाई भी बढ़ रही है। उसी तरह से जैसे हम फैशन के कोई क्लोथ्स लेने जाते हैं तो हर तरह की क्लोथ्स अवेलेबल है, बट हमारी चॉइस है हम क्या चूज़ करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि यही मिल रहा है तो हमें यही लेना है। उसी तरह से दोस्तों, हर चीज़ परोसी जा रही है, हर तरह का एंटरटेनमेंट मिल रहा है, बट हमारी चॉइस है हम क्या देखते हैं और हम क्या लेते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से आज का जो हमारा सेशन है बहुत लाइट सेशन होगा और हम बहुत कुछ जानेंगे एंटरटेनमेंट के रिलेटेड। तो हम हमारे गेस्ट का वेट करते हैं। वी विल ट्राई टू कनेक्ट विद हर द अर्लीस्ट वी कैन। दोस्तों, एंटरटेनमेंट हम बहुत ही अलग तरीके से ले सकते हैं। एंटरटेनमेंट हमें एक्चुअली में बहुत कुछ सिखा देता है। अगर हम एक बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट देखते हैं तो वो हमें काफ़ी कुछ सिखाता है, काफ़ी कुछ। इट इन्फ्लुएंस अस टोटली। उसका एक एग्जांपल भी है। एंटरटेनमेंट हमें बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है। There is some technical issue going on with connecting our guest, but we will try to figure it out. चलिए दोस्तों, तब तक आपसे थोड़ी सी बातचीत हो जाए। दोस्तों, एंटरटेनमेंट हमें बहुत इन्फ्लुएंस करता है। हम ये सोचते हैं कि एंटरटेनमेंट हमें इन्फ्लुएंस नहीं करता है, बट दैट्स रॉन्ग। एंटरटेनमेंट हमें बहुत इन्फ्लुएंस करता है। एक छोटा सा एग्जांपल है। माई सन, पहले लॉकडाउन के पहले वो सिर्फ एवेंजर्स, थॉर, हल्क इन सब से खेलता था और इन सब से बहुत इंस्पायर्ड रहता था। बट नाउ वी आर कनेक्टिंग विद द गेस्ट। बट नाउ जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, हम घर पे रामायण, महाभारत, कृष्णा ये सब चीज़ें देख रहे हैं और अभी उसका पूरा परसेप्टिव चेंज हो गया है। उसका परसेप्शन पूरा चेंज हो गया है। नाउ व्हाट ही इज डूइंग, एवेंजर्स के टॉयज को भी वो कृष्णा बना देता है। तो चीज़ें बहुत चेंज हो जाती है। हम क्या देखते हैं वो इन्फ्लुएंस करता है। अब नाउ माय सन ही मेक्स हिमसेल्फ राम, कभी वो कृष्णा बनेगा। तो ये सब चीज़ें क्यों है? बिकॉज बच्चों में ये सब दिखाई देता है, बिकॉज उन पे इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होता है। तब मैंने रियलाइज किया, यस, entertainment is really influencing kids, not only kids, every one of us. तो एंटरटेनमेंट को सही तरीके से कैसे हम ले सकते हैं और उसे कैसे हम नो उसमें से हम क्या बेस्ट ले सकते हैं। तो आज की जो हमारे एक्सपर्ट है उससे भी हम जानते हैं, कुछ हल्की फुल्की बातें करते हैं एंटरटेनमेंट के बारे में। हम अपनी गेस्ट से कनेक्ट कर रहे हैं। आई होप वी विल कनेक्ट विद हर सून। कभी कभी इंटरनेट इशू हो जाता है, बट एनीवेज वी आर जस्ट कनेक्टिंग विद हर। तो दोस्तों, आप लोग के जो सवाल, ओह फाइनली हाय।
हाय 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 शीतल। मुझे लगा अब आज डिफिकल्टी होने वाली है कनेक्शन की, बट हो गई। कनेक्ट हो गया। अरे नहीं, आज तो हमारा एंटरटेनमेंट सेक्शन है ना शीतल, आज तो होगा तो भी थोड़ा एंजॉय करके ही करेंगे हम लोग। राइट राइट। आज हमारे फेसबुक फ्रेंड्स को ज्यादा ज्ञान नहीं देने वाले, हम लोग हल्का फुल्का सिखाने वाले हैं, कुछ अच्छी अच्छी चीजें, एक नजरिया सिखाने वाले हैं। सही है, एग्री। तो मनन, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, गिविंग योर टाइम एंड एफर्ट्स। थैंक यू सो मच। आज बहुत ही फन सेशन होने वाला है, वेरी लाइट वेट, यस यस। एंजॉयिंग, और एंटरटेनिंग। मेरी तरफ से भी बहुत सारा थैंक यू शीतल आपको, कि आप ऐसे इनोवेटिव आइडियाज के साथ में लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो आप, और अरे हमें भी कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। अभी नेक्स्ट नेहा जी का टॉपिक आने वाला है हमारा, वो भी एकदम रॉकिंग होने वाला है। अभी तो बहुत सारे टॉपिक या, हैं हमारे पास, और बहुत सारे आने वाले हैं अच्छे अच्छे ऑप्शंस। सीरियसली। राइट। एंड और बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप आते हो, नेहा जी आती हैं, और ध्रुवी है, और मतलब जितने भी हमारे गेस्ट हैं, हनी जी है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो आते हैं और अपना एक्सपर्टीज देते हैं, शेयर करते हैं। इट्स वंडरफुल, हम लोग अपना टाइम और थैंक एफर्ट्स, यू। सबकी शेड्यूल बिजी है, बट एवरीबडी इज टेकिंग अ टाइम एंड दे आर शेयरिंग द बेस्ट दे कैन। सो दिस इज ऑसम, थैंक यू सो मच। राइट। लोगों को इससे बहुत सारा बेनिफिट हो, लॉकडाउन में अभी जो टाइम कैसे बिताए सोच रहे हैं, इनसे कुछ, हमसे कुछ इन्हें भी सीखने को मिले और इनसे हम भी कुछ सीख पाए, ट्रू ट्रू। यही कोशिश है हमारी। सही है। तो मनन, आज एंटरटेनमेंट है तो हमारे पास बहुत कुछ है बात करने के लिए, तो हम बहुत कुछ। शुरू करते राइट। हैं हमारा सेशन। चलिए। यस यस यस, लेट्स स्टार्ट। तो मनन, क्या लगता है आपको, एंटरटेनमेंट हमें इन्फ्लुएंस करता है कई हद तक? बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है शीतल, मीन्स इतना कि जैसे मीठी गोली होती है, अगर कोई कड़वी दवाई लेते हैं या फिर कड़वाहट कोई किसी को बताने वाली चीज बोलना है हमें, तो हम लोग थोड़ा मीठा बोल के अच्छी लैंग्वेज में उनको सर्व करते हैं। सेम एंटरटेनमेंट का है, एंटरटेनमेंट मीन्स मीठी गोली। मीठी गोली क्योंकि सभी को पसंद है, अभी एंटरटेनमेंट के थ्रू ही बच्चों को एजुकेशन दिया जा रहा है, बहुत सारे उनके लिए एनिमेशन के थ्रू, ये एंटरटेनमेंट ही तो है। ये हम सभी को चाहिए ही चाहिए लाइफ में, बट हम इसे प्रायोरिटी के तौर पे नहीं लेते। हाँ चलो कर लेते हैं, थोड़ा आधा पौना घंटा थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, इस तरह से हम लोग एंटरटेनमेंट को लेते हैं। बट हर एक की लाइफ में ये प्रायोरिटी अगर बन जाए हर किसी की, ये नीड है, तो उसको अगर प्रायर बेसिस पे रखे, तो मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा हमें अच्छे बिहेवियर निकल के आ सकते हैं हमारे, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर पे ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। राइट, इन्फ्लुएंस यस करता यस यस, बहुत या बहुत बड़ा इसका बिहेवियर पे इम्पैक्ट होता है, चाहे अच्छी चीजें हो चाहे बुरी चीजें हो, है। हर एक चीज का एक अपना एक महत्व है, इस चीज का भी, एंटरटेनमेंट का। तो मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी शीतल के, मैं जब 83-84 की बात है ये, जब मैं 10-11 साल की थी, 11-12 साल की ऐसे, तो तब वो रीजनल मूवीज आती थी दोपहर में 1:30 बजे। ट्रू। तो वो रीजनल मूवीज, हाँ तो रीजनल मूवीज कन्नड़ा या फिर साउथ इंडियन की जो लैंग्वेजेस, साउथ इंडिया की वो सारी लैंग्वेजेस में वो मूवीज आती थी। तो तब तो कोई ये नहीं था कि नीचे आपको समझ में आ रही है चीजें, कि कैप्शंस में कुछ चीजें या स्टोरी लाइन आपको बताई जा रही है, वैसी कुछ चीजें थी नहीं। लेकिन तब से मैं ये चीजें फॉलो कर रही हूँ, मैं देखती हूँ ये मूवीज तब से, क्योंकि मैं 10-11 साल की उम्र से वो चीजें कुछ समझ में नहीं आती थी, वो लैंग्वेज नहीं समझ में आता था, बट हाँ वो इमोशंस को मैं अच्छे से समझ लेती थी। पूरी मूवी की स्टोरी फिर मैं आपको बता सकती थी, किसी को मैं एक्सप्लेन कर सकती थी कि मूवी क्या कैसी है। तो इसी है। मुझे लगता है ना, यस यार, तो मुझे लगता है ना शीतल के मेरा एक इमोशनल जो साइट है वो उससे अच्छे से डेवलप हुआ है, क्योंकि बहुत बार किसी को अगर गुस्सा आ रहा है तो वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से दिखता है, उसको वर्ड्स वो ना बोले फिर भी कुछ चीजें समझ जाते हैं हम लोग, दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ट्रू। अगर कोई टोन, हाँ क्योंकि लैंग्वेज अगर समझ में नहीं आती तो टोन समझ में नहीं आता है, वर्ड्स समझ में नहीं आते,
बट हाँ, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम लोग बहुत सारा कुछ समझते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा जो इमोशनली मैं हर एक सिचुएशंस को अच्छे से टैकल कर सकती हूँ, हर एक सिचुएशंस को एक अलग एंगल से देख सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में अगर ये चीज इम्पैक्ट कर गई है अब तक, तो मुझे लगता है ये अपने हर एक के लाइफ में वो इम्पैक्ट करती है, ट्रू ट्रू। अभी मैंने थोड़ी बहुत देर, इन्फ्लुएंस करती है। नहीं वो एकदम सही कहा आपने, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे बेटे का। लॉकडाउन से पहले ओके, हाँ। पिक्चर और थॉर की बात, लॉकडाउन के बाद ही इज टॉकिंग मोर अबाउट राम कृष्णा। कितना ज्यादा दिस इज इन्फ्लुएंस। द बेस्ट एक्सपीरियंस शीतल, यस इन्फ्लुएंस, बेस्ट इन्फ्लुएंस, और क्या चाहिए। यस यस यस। हमने हमारा पोल भी किया था, तो उस पोल में भी हम्म। फेसबुक की स्टोरी पे जो पोल किया था उसमें 87% लोगों ने बोला यस इट इन्फ्लुएंस, एंड 13% लोगों ने बोला था नो इट डजंट मेक एनी इन्फ्लुएंस। एंड इन माय इंस्टाग्राम अकाउंट ज्यादातर इंटरनेशनल लोग ज्यादा हैं देखने वाले स्टोरी। हम्म। मैक्सिमम 44 लोगों ने यस किया है, और बाकी के जो रेस्ट है 66 उन्होंने सबने नो किया। तो उसमें से मैंने इसका मेन रीजन, हाँ हाँ, जितने भी बोलिए नो बोलिए बोलिए। जितने भी नो वाले थे वो सारे इंटरनेशनल थे, ओ, इंटरनेशनल। तो आई डोंट नो ये ये गैप है या आई डोंट नो व्हाट द। ये फर्क इसलिए है शीतल के हम लोग इमोशनल ज्यादा है, इंडियन पीपल जो है वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, और आउट ऑफ इंडिया के लोग बहुत ज्यादा जुड़े नहीं है फीलिंग्स से। तो कनेक्टेड नहीं। इजीली, हाँ, बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है वो अपने स्ट्रेस लेवल अगर बढ़ रही है, हम लोग फिर भी रिलेशनशिप्स को निभाते हैं, ट्रू। फिर भी वो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से 100% देने की, वहां पे वैसी चीज। हाँ, हाँ क्योंकि मैंने न्यूजीलैंड में थी मैं 2-3 महीने के लिए, तो मैंने उनका लाइफ पूरा नजदीक से देखा है, किस तरह से वो कोई एकदम पास रिलेटिव्स की भी डेथ हो तो भी आसानी से वो लोग ये ले मीन्स ले। दूसरे तीसरे दिन, हाँ, काम पे आ जाएंगे। हम Yes. लोग वैसे नहीं है, हम लोग 10 दिन तक मिनिमम उसका शोक मनाएंगे, या फिर जो भी उनके बारे में अच्छी चीजें है वो दिमाग में आती है। हम लोग इमोशनली डिटैच नहीं हो पाते किसी से True, इतनी true. जल्दी। तो Hmm. एंटरटेनमेंट का भी सेम ही है, अगर हम एंटरटेनमेंट अच्छी वाली ले रहे हैं तो हम अपनी फीलिंग्स को एक अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे, बट अलग अगर कुछ अलग तरह की है या फिर वायलेंट तरीके की हम लोग ले रहे हैं, तो हम लोग उसको भी दिमाग से इजीली नहीं निकाल सकते। ट्रू ट्रू। और हम ये नहीं बोल सकते हैं यस, कि, और हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हमें इसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे नहीं पड़ता, बिहेवियर में उसका फर्क आता है, इट रिफ्लेक्ट्स। आता ही आता है। राइट 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 राइट। तो राइट, तो आपकी बातों से भी ये क्लियर हो जाता है कि एंटरटेनमेंट इन्फ्लुएंस करता है दोस्तों, एंटरटेनमेंट इन्फ्लुएंस करता है व्हाट वी सी। अरे पक्का करता है, हमारे व्यूवर्स भी ये मानेंगे कि इन्फ्लुएंस कर रहा है, कर रही है ये चीजें। राइट, वही है ना। अगर हम कुछ खराब देख रहे हैं तो उसकी डिमांड बढ़ गई है, तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। अगर हम कुछ अच्छा देख रहे हैं तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, सप्लाई भी बढ़ जाएगी। तो दिस इज द वे एक्चुअली थिंग्स आर गोइंग। हम बोल रहे हैं कि क्यों यस, नॉनसेंस क्यों ज्यादा दिख रहा है, नॉनसेंस क्यों हर जगह हो रहा है, बट डिमांड बढ़ रही है तो वो क्या करेंगे। हमें हमें अरे डिमांड। हमारे, राइट राइट राइट, हमारे इमोशंस के हिसाब से अगर वायलेंस ज्यादा देखी जा रही है तो करोड़ों कमाई जा रही है उस तरह की मूवीज। अभी शाहिद कपूर की एक जो मूवी आई थी, कितना उसने बिजनेस किया है, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं हम लोगों के ऊपर ही। हम लोग जो फीलिंग्स लेके जाते हैं, जो दिमाग में लेके आते हैं, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने बारे में पहले सोचना है, फिर दूसरों के बारे में। ट्रू ट्रू ट्रू। तो मानन मेरा जो नेक्स्ट सवाल होगा वो ये होगा कि अगर हम टीवी और मूवीज और मोबाइल फोन, इन सब हम्म। एंटरटेनमेंट को अगर साइड में रखते हैं, और हम कुछ और ऑप्शन, हमारे पास कुछ और रिसोर्सेस हैं एंटरटेनमेंट के। टीवी के अलावा बहुत सारे रिसोर्सेस है शीतल, अगर हम ढूंढने जाए तो। अब हम लोग ये जो, ठीक है, हम लोग ये टीवी पे बात कर रहे हैं, बट अगर सोशल गैदरिंग हो गई, अगर हम इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी को, सोशल मीटिंग्स हम लोग करते हैं, ट्रेनिंग्स हम लोग करते हैं, ये एक अलग तरह का एंटरटेनमेंट भी बोल सकते हैं, थोड़ा चेंज भी बोल सकते हैं, और कुछ सीखने को भी मिलता है।
ऐसे तरह की अगर इंटरटेनमेंट हो तो वो चीज पक्का हमें कुछ सिखाती है। जैसे एंजॉयमेंट के लिए हम लोग कॉन्सर्ट जा सकते हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट है होती है, या फिर सुगम संगीत जो मराठी का एक लोकप्रिय है म्यूजिक का टाइप, तो उसमें भी बहुत अच्छा अच्छा मीन्स अच्छी तरह के राग्स और ये होता है कि हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। हमारी पूरी लाइफ का एक वर्जन जो होते हैं अलग अलग टाइप्स के, वो हम देखते हैं उसमें। ट्रू तो ट्रू ट्रू। म्यूजिक का एक होता है, हम लोग गाने सुन सकते हैं, गाने गुनगुना सकते हैं अपने आप से कुछ। और हाँ, और एक बहुत बढ़िया रिसोर्स पाया गया है जो एंटरटेनमेंट का सर्च करके, तो वो है डांस का। क्योंकि डांस में क्या होता है शीतल, एक तो फिजिकल एक्टिविटी है, ट्रू। वो एक बेनिफिट करता है, या और दूसरा जब हम डांस करते हैं तो एक एटमॉस्फेयर चेंज होता है दिमाग का, अंदर से पूरे हम फ्रेश हो जाते हैं, कुछ अलग सा मुस्कान आ जाती है चेहरे पे। ऐसे दुखी चेहरा करके आपने कभी देखा है किसी को डांस करते हुए? अगर डांस कर रहा है कोई तो या एक एक अलग तरह की, हाँ एक अलग तरह की फीलिंग। और ये जो भी डिप्रेशन या फिर किसी और मेंटल स्टेट से गुजर रहे लोग होते हैं, उनको ये थेरेपीज बताई जाती है कि आप कमरे की खिड़कियां दरवाजे बंद करो और आप सिर्फ म्यूजिक लगा के, लाउड म्यूजिक म्यूजिक के साथ में आप डांस करो। क्योंकि ये बहुत, या तो ये बहुत रिलीफ देता है हमारे माइंड को। राइट तो राइट। ये एक तरह का, या और ये एक तरह का अच्छा एक सोर्स हो जाता है। राइट। एंड हाँ, इवन इवन डांस बस होता है कि हमारे बॉडी के जो डोपामिन है, हैप्पी डोपामिन, वो वो, रिलीज, या वी गेट हैप्पी, वी गेट यस 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 डियर, हैप्पी। वो हैप्पीनेस, हम एक्टिविटी भी कर रहे हैं और हैप्पी भी हो रहे हैं, तो ऑल इन ऑल हैप्पी भी हो रहे हैं। दैट मेक्स अ डिफरेंस। एंटरटेनमेंट का जो मोटो है वो तो कंप्लीट हो जाता है यहीं पे। ट्रू। और ये इन चीजों के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है शीतल, राइट बस राइट। एक अपने आप की तैयारी करनी है कि ये चीज मुझे करनी है इस तरह से, ट्रू। तो बस चीजें हो जाती है लाइफ में। राइट राइट। और हम लोग सिंपली वॉक पे जा सकते हैं, ट्रू। वॉक पे गए तो बाहर की एटमॉस्फेयर में भी हम लोग फ्रेश फील करते हैं। करते ये हैं। अपने प्रोफेशन पे, या हाँ, तो अपने प्रोफेशन और एज पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा सोर्स ले, किस तरह से अपने आप को थोड़ा फ्री करे। या किसी दोस्त के साथ में आप फोन पे बात कर सकते हो। फ्रेंड्स रियूनियंस होते हैं, फ्रेंड्स रियूनियन के बाद में भी हम लोग अच्छा फील करते हैं। बट मुझे एक मीन्स बहुत सारे लोगों का मुझे एक मेल आया था शीतल, कि जब ये गेट टुगेदर्स वगैरह होते, तो वो सारे जो उनकी बचपन की यादें होती है, जो भी कुछ हम लोग शेयर करके अच्छा फील करते हैं, जो फील गुड फैक्टर हमारे यहाँ पे ब्रेन में तैयार होता है, तो वो कहीं ना कहीं जो आते हैं सब फ्रेंड्स साथ में, तो उनके सोशल स्टेटस से लेके, या फिर जो भी उनकी फिनेंशियल स्टेटस है उससे रिलेटेड, उससे अगर हम नापे हमारा बचपन का जो है प्यार बोल लो, या फिर शिकायतें बोल लो, या फिर जो भी कुछ है, क्योंकि अगर बचपन का उसमें वो ना इंक्लूड करे, बचपन है तो बचपन के फ्रेंड्स का अगर यूनियन हो, तो आप वही माइंडसेट में रहो, आप अलग माइंडसेट के साथ में ये रीयूनियन ना अरेंज करें। क्योंकि अगर कोई अपने प्रॉब्लम्स लेके वहां पे आ रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा कोई घर पे क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, अपनी फैमिली में, अपने बिजनेस में। तो मुझे लगता है कि फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए, क्लोज फ्रेंड सर्कल, जो एक लाइफ टाइम याद बने हमारे लिए, क्योंकि उससे बहुत सारा हम लोग अच्छा फील करते हैं। इन यादों के साथ में हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, हम ट्रू लोग अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी देर के लिए ही सही बट भूल जाते हैं, ट्रू ट्रू। टारगेट्स भूल जाते हैं, या हमारे टारगेट जो है वो भूल जाते हैं, बिल्स कौन से पे करने हैं, ऑन टाइम कैसे हमें मैनेज करना है वो भूल जाते हैं जब हम एंजॉय के मूड में होते हैं। तो ट्रू। मुझे लगता है कि फ्रेंड्स का रियूनियन अगर कर रहे हो आप, तो मुझे लगता है कि ये चीज आप ध्यान में रखो कि सबको एक साथ में लेके आप चलो, या फिर अपने स्टेटस और फिनेंशियल स्टेटस, सोशल स्टेटस को आप साइड में करो, बस एंजॉय करो। राइट। ट्रू ट्रू। तो एक प्रॉपर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हो जाता है ये सब भी। या तो जिस तरह से अभी मनन ने बताया कि हमारे पास और भी बहुत सारे रिसोर्सेस है, फोन्स, मूवीज, और क्योंकि क्या होता है मनन, पता है, जब भी कॉलेज फ्रेंड्स है या नॉर्मल हमारी एज के भी लोग हैं,
हम लोग भी सोचते चलो यार कुछ एंटरटेनमेंट करते, तो सबके दिमाग में एक ही चीज आती है, मूवी देखने चलते हैं। बट हाँ हाँ हाँ। अब हम एक ऑप्शन सोच सकते हैं, कुछ और भी ऑप्शन है, जरूरी राइट। सिर्फ मूवी एक एंटरटेनमेंट का ऑप्शन है। Yes, that is also a good option, one of the option. But we also have many other options जो हम सोचते भी नहीं है, वो हमारे दिमाग में आता भी नहीं है। वही, तो वैसे ऑप्शंस स्पोर्ट्स को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं शीतल। आप भी एक अच्छे बैडमिंटन प्लेयर हो, तो नहीं नहीं। स्पोर्ट्स को हम लोग एक एंटरटेनमेंट के तौर पे लेते हैं, अह, तो ये चीज भी हम लोग कर सकते हैं। क्रिकेट मैच, क्रिकेट देखने जा सकते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें हैं अपने आप में, क्योंकि ये हर एक का एक सिक्स्थ सेंस होता है कि किस तरह से खुद को हम अच्छा फील करवाए, ये सभी को पता होता है। बट true. हाँ, कभी कभी थोड़ी सी एक लाइन बनानी पड़ती है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा हमें सीखने की जरूरत है, सीखने की इन द सेंस एक ऑप्शन हम लोग और सोच सकते हैं। नहीं, हाँ, और ऑप्शन सोच सकते हैं। फिर मैंने देखा है कि अगर हमारे पास सबके पास ऑप्शंस हो ना, तो मुझे पता है कि हम्म। नेचर में ज्यादा जाना पसंद करेंगे रादर देन ऑफ गोइंग टू मूवीज। राइट। क्योंकि हमारे पास नेचर में कहाँ जाए, आजकल ज्यादा गार्डन हम्म है, ज्यादा पार्क्स नहीं है, ज्यादा कुछ ऐसी हम्म है जहाँ हम कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसलिए लोग हम्म। भी मतलब मॉल जाना पसंद कर रहे हैं, बंद जगह पे जाना पसंद कर रहे हैं, मूवी देखना पसंद कर रहे हैं, बिकॉज ऑप्शंस नहीं है ना। अगर हमारे पास ऐसा ऑप्शन, राइट। एक मैं ऐसे थॉट करती हूँ, अगर काश एक ऐसा हम्म। ऑप्शन हो जाए कि विजिट अ फार्म, विजिट अ ओ। फार्म। ओ माय गॉड, मैं तो अपने बच्चे को हर हफ्ते एक बार विजिट कराऊंगी, बिकॉज विजिटिंग अ फार्म इज अल्टीमेटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। हम वो यस यस देख यस, सकते हैं राइट। कि कैसे खेती हो रही है, या हम देख सकते हैं कि कैसे प्लांट्स उग रहे हैं। बच्चों के लिए कितना एक्साइटिंग और एक्सप्लोरिंग है, तो ये कोई अगर राइट राइट राइट। concept लेके आ जाए ना कि विजिटिंग अ फार्म इज आल्सो, तो वो एक ट्रेंड भी बन जाएगा, हम्म। ये एक अच्छा ऑप्शन भी हो जाएगा टू हैव बी क्लोज टू बी नेचर, इट्स बीइंग क्लोज टू बी नेचर। और नेचर के साथ में सारी चीजें नेचुरली हो जाती है शीतल। नेचर के साथ में जैसे हम जुड़ते हैं, तो डाइट से लेकर हमारा माइंड भी जो है वो भी कनेक्ट कर जाता है नेचुरल चीजों से। ट्रू ट्रू तो ट्रू। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है शीतल, ये हम लोग ही कुछ करेंगे इसके लिए। करेंगे कि नहीं, सीरियसली, यस। धरती से जुड़ने का जब मौका मिले तो क्यों छोड़े, धरती से जुड़। राइट राइट। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे मनन ने बताया, इतने सारे ऑप्शंस हैं हमें। हम इन चीजों के अलावा हम बहुत सारे ऑप्शन दूसरे भी ले सकते हैं, जहाँ पे हमें सिर्फ मोबाइल फोन की जरूरत नहीं पड़ती है, हम बहुत सारे अलग ऑप्शंस ले सकते हैं। अच्छा मनन, अब तो ये हो गई मोबाइल्स की बिना वाले ऑप्शंस। अब मैं आऊंगी ओके। मोबाइल फोन और मूवीज और टीवी वाले ऑप्शन में। हम अपनी परसेप्शन कैसे, मतलब हमारा पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, हमारी ओके नजरिया ओके क्या ओके होना चाहिए उन चीजों को लेकर। अगर ओके। हम वो वाला एंटर हाँ चूज कर रहे हैं सपोज, तो क्या होना हाँ चाहिए। हाँ हाँ। एक तो पहली चीज तो ये है शीतल कि हमें गुड और बैड में थोड़ा सा डिफरेंस पता होता ही है हर एक को, पता है। नेचुरली। तो वो थोड़ा सा हम लोग देख के चले कि कौन सी चीज कहाँ पे आ रही है। जैसे हम लोग एक एक एग्जाम्पल से चलते हैं। अगर हम लोग मूवीज देखने जा रहे हैं, मूवीज में भी हम लोगों को चॉइस होती है। जैसे MS धोनी मूवी आई थी, वो भी पूरी एंटरटेनिंग मूवी थी, बट उसके साथ में जो मैसेज आया था वो हमें देखना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने अपना पूरा करियर बनाया था, किस तरह से उन्होंने सारी इतनी कठिनाइयों के बावजूद उसको ओवरकम करके उन्होंने इतनी सक्सेस पाई थी। ट्रू। एकदम वेल एक्टेड बाय सुशांत सिंह। तो ये सारी चीजें जो है शीतल मूवी में, हम लोग वो देखनी चाहिए हम लोगों को। ओके। और मुझे ऐसे लगता है, मैं खुद एक अलग नजरिए से मूवी देखती हूँ। अगर किसी को, फ्रेंड्स को वो पता मीन्स पसंद आए तो वो भी फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि मैं अगर कोई मूवी देखने जाती हूँ शीतल, तो अगर हमारा एंटरटेनमेंट ही गोल है, तो मैं पूरा अपना दिमाग साथ लेके जाती हूँ। दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि इस तरह से हम लोग वहां पे जाते हैं। फिर वहां पे जो कैरेक्टर्स हम लोग देखते हैं,
जो भी मूवी मैं देखती हूँ वो कैरेक्टर में समझने की कोशिश करती हूँ, उसमें घुस जाती हूँ कि अरे हाँ नहीं ये इस तरह की फीलिंग्स इसकी अब है। जरूरी नहीं होता है कि हर एक कैरेक्टर हमें जीने को मिले। ट्रू। इंसान की जिंदगी एक ही लाइफ हम लोग जीते हैं, बट मूवीज के थ्रू हम और बहुत सारी लाइफ जीते हैं। यस, मतलब वी या कैन जो हैविंग हाँ, so many characters, you know. आप सिर्फ उसको पॉजिटिवली लो कि किस तरह से वो उनका फीलिंग्स है, उनकी इमोशंस है, किस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं सिचुएशन के साथ में। कुछ गलत कर रहा है तो वो छोड़ देना है, क्या सही कर रहा है वो लेना है। तो एक अलग लाइफ में जी के घर पे आती हूँ वापस, और मुझे अच्छा फील होता है। क्योंकि आप इसी माइंडसेट से अगर मूवी को देखो तो मुझे लगता है कि आप एक ओवरऑल एकदम बढ़िया पर्सनालिटी बन सकते हो, आप ग्रो हो सकते हो। हम बहुत कुछ सीखते हैं मूवीज से, क्या करना है ये भी सीखते हैं और क्या नहीं करना है ये भी सीखते हैं। कॉमेडी मूवीज है तो हम लोग फुल एंजॉय करते हैं, उसमें पूरा एंटरटेनमेंट हम लेते ही है। बट अगर कोई सीरियस सी मूवी है, कोई इमोशनल सी मूवी है, तो भी हम लोग उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं और कुछ अच्छा लाइफ बना सकते हैं, अच्छे से कुछ थॉट्स के साथ में आगे चल सकते हैं। और अगर बात करें शीतल सीरियल्स की, सीरियल्स में जो आपको भी पता है अभी सास बहू सीरियल्स बहुत ज्यादा चलते हैं, या रिलेशनशिप्स के जहाँ पे मैटर्स है बहुत ज्यादा, तो वो ज्यादा चलते हैं। तो वो देखने के बजाय हम लोग ऐसा कुछ देखें कि जिससे हमें कुछ मिले, टाइम भी अच्छा जाए। क्योंकि कोई भी एंटरटेनमेंट हो शीतल, तो अगर हम वहां से सही नहीं उठा रहे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा टाइम अच्छा जा रहा है। बट अगर हम गलती से भी वहां से गलत उठा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हम एंटरटेन हो रहे हैं। गलत चीज अगर हम लोग, हाँ, सबकॉन्शियसली भी अगर हम वो गलत चीज लेके जा रहे हैं, चाहे वो मूवीज हो, कोई भी इंटरटेनमेंट टाइप हो, कोई भी गलत चीज हम लोग लेके जा रहे हैं तो वो एंटरटेनमेंट नहीं है। कोई भी एडिक्शन हम लोग लेके जा रहे हैं, अभी गेम्स का वगैरह एडिक्शन बहुत होता है बच्चों को, तो वो भी। और गेम्स का मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगी शीतल, कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो गेम्स डेवलप किए जाते हैं, कंटेंट उनका बनाया जाता है, ऑनलाइन जो भी मटेरियल उनका कंटेंट उनका बनता है, वो ज्यादातर वायलेंस पे डिपेंड होता है, क्योंकि वो चीजें वहां पे ज्यादा चलती है, ज्यादा होती है, बराबर। या और अपोजिट देखी जाती है ज्यादा, और जो ज्यादा देखा जाता है, जो ज्यादा पसंद किया जाता है, वही बनता है कंटेंट एंटरटेनमेंट के लिए। राइट। या तो जापान में एक अलग कंडीशन हो जाती है उनकी, एक अलग परिस्थिति में वो लोग बनाते हैं। क्योंकि क्या होता है जापान में बच्चों को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे उनका बहुत ज्यादा ध्यान होता है, जो कि उनकी डेवलपमेंट में हमारे सामने आता ही है। क्योंकि बच्चों की गेम्स वो भी ऐसे बनाते हैं कि बच्चों को दिमाग चलाना पड़े, दिमाग का उनको अच्छे से उनकी एक्सरसाइज हो। तो इस तरह से अगर कंटेंट हमारे सामने आ रहा है तो हम आंख बंद करके उसको ले सकते हैं कि हाँ ठीक है। बट अगर चॉइस लेना है हमें, तो गुड और बैड देखना पड़ेगा। सीरियल्स हमें अवॉइड करने पड़ेंगे। अगर क्राइम स्टोरीज हम लोग देख रहे हैं, क्राइम स्टोरीज भी अब बहुत ज्यादा व्यूवर्स क्राइम स्टोरीज को मिलते हैं। बट अगर कोई हम लोग क्राइम स्टोरी देख रहे हैं तो मुझे लगता है ना कि इस तरह से देखे कि सिर्फ हमारा कॉन्शियस माइंड वो देख रहा है। अगर वो चीज किसी के साथ में गलत हो रही है तो हम ये बाद में ना सोचे कि ये मेरे साथ हो गई, तो फिर डरना स्टार्ट कर देंगे, फिर वो चीज घूमती रहेगी। फिर हम बाहर की दुनिया लोगों के साथ में, बाहर की दुनिया के साथ में वो बात करें कि अरे दुनिया इतनी खराब है, इतना गलत गलत हो रहा है। तो मुझे लगता है ये बहुत देर तक हमें वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस रहता है, यू नो, कि ये देखा, राइट। वो डर में ही रह रहे हैं हम बेसिकली। अगर वो चीज आपके साथ हो रही है तो आप क्राइम स्टोरीज ना देखें। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ना देखें। अगर क्राइम स्टोरीज आपको देखनी है, आप उसको उससे एंटरटेन हो रहे हैं, अच्छी लग रही है, आपको देखना पसंद है, आपका टाइम अच्छा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आप देख के उसको एक कॉन्शियस माइंड में एक ये थॉट लाना है कि हाँ क्राइम चल रहा है बाहर की दुनिया में, हमें और ज्यादा अलर्ट रहना है। हमारे बच्चों को हम सिखाते हैं कि किस तरह से अलर्ट रहे। यहाँ पे आके, यस, तो यहाँ पे आके वो थॉट हमें छोड़ देनी है। क्योंकि कॉन्शियस माइंड से अगर हम बहुत सोचते हैं तो फिल्टर करके वो चीज सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो हम लोगों को ये चीज सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस माइंड तक की रखनी है।
तो ही हम सही मायने में उसको ले रहे हैं, सही मायने में हम क्राइम स्टोरीज को एंटरटेनमेंट के तौर पे ले रहे हैं। अगर एंटरटेनमेंट ले रहे हैं तो ट्रू ट्रू ट्रू। हमें रुकना है वहां पे। या और उससे हमें एक चॉइस भी मिल जाएगी कि अगर सच में हम क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं और वो हमको इफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने अभी अपना परसेप्शन चेंज कर दिया कि मुझे इसमें फियर नहीं आना, मुझे फियर को अपने ऊपर राइट हावी नहीं होने देना है। मुझे आई नीड टू वर्क ऑन कि यस, इफ आई एम वाचिंग क्राइम पेट्रोल सो आई शुड बी अवेयर, लाइक मुझे एक अलर्टनेस यस यार फीलिंग रखनी है rather than a feeling of getting drained and getting fearful। तो ये एक अच्छा आपने या बताया। और उसमें हाँ उसमें एक चीज दिखाई जाती है शीतल कि आपको क्राइम जब होता है तो उनका माइंडसेट दिखाया जाता है कि किस माइंडसेट के साथ में वो चीज कर रहे हैं। ट्रू। तो हम वहीं पे रुक सकते हैं। वो चीज हम लोग दिमाग में वही चीज लाए कि अगर ऐसी सिचुएशन होती भी है इन फ्यूचर तो हम लोगों को कहाँ स्टॉप करना है, ट्रू ट्रू। क्या करना है। उसके रिजल्ट्स हमें दिखाए जाते हैं एट द एंड कि क्या उसके रिजल्ट्स है। तो हम उसको रिजल्ट्स को देख के भी समझ सकते हैं कि ये चीज नहीं करनी है लाइफ में कभी भी। ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये पॉजिटिव निकाल के नेगेटिव को हम पूरा डाल देना है इसको सबकॉन्शियस माइंड तक से एंटरटेनमेंट का सोर्स हो सकता है। ट्रू। नहीं, आप सही बोल रहे हो, क्योंकि अगर हम ये अपना परसेप्शन ही चेंज कर देंगे तो हमें बहुत हेल्प मिलेगी कि हमारा जो फेवरेट है वो हम देख सके। जैसे कि आप अगर इन्फ्लुएंस कर रहा है आपकी लाइफ में, तो या तो अगर आप सच में देखना ही चाहते हैं तो आप उसको अलग नजरिए से देखें कि अच्छा, अगर ये करने से ऐसा होता है तो ये नहीं करना चाहिए, तो ये नहीं करना है। राइट तो वी कैन लर्न एक्चुअली, एंटरटेनमेंट एक्चुअली एक ऐसी, मुझे ऐसा लगता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर वो सीख पसंद सकते है हमको। और सीख तो सकते ही है शीतल, बट हमें अंदर से ये फीलिंग है कि हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं या राइट। फिर हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। आउटिंग के लिए भी हम लोग गए तो भी अच्छे मूड में जाए, अपने स्ट्रेस और वो जाए। आपने बहुत पिक्चर्स हम लोग क्लिक करते हैं जब हम बाहर है तो चेहरे पे एक अलग सा सुकून और अलग सी खुशी होती है। ट्रू। ये भी एक हाँ तो ये भी एक स्ट्रेस फ्री होने का एक इन्फ्लुएंस, एंटरटेनमेंट का एक इन्फ्लुएंस मिल जाता है हम लोगों को। पर उसी तरह से जाए, कुछ टेंशन ना लेके जाए दिमाग में, तो वो सही एंटरटेनमेंट होगी। ट्रू ट्रू ट्रू। एग्रीड एग्रीड, टोटली एग्रीड, इस चीज पे पूरी तरह से सहमत हूँ। अच्छा, मैंने थैंक एक यू। है मेरे मन में, ये जो आजकल वेब सीरीज का जो ट्रेंड चल पड़ा है, वेब सीरीज, लोग इतना ज्यादा वेब सीरीज देखने लगे हैं, और उसमें से क्या सही है और क्या गलत है, हाउ वी कैन मेक आउट कि हम क्या देख रहे हैं वेब सीरीज में और क्या देखना चाहिए और किस तरीके से देखना चाहिए। वेब सीरीज का भी मैं एक सेम वही बोलूंगी शीतल, गुड और बैड। बट वेब सीरीज में 90% चीजें बैड ही है। वेब सीरीज जो होती है सेंसर का उसमें कुछ कंट्रोल नहीं होता है, उसमें गाली गलौज बहुत ज्यादा होता है, कंटेंट होता है बट वायलेंस भी होता है, बट इतना अग्रेसिवली उसको दिखाते हैं, उसको इतना पॉइंट आउट किया जाता है। यस यस यस, इस तरीके से वो पेश किया जा रहा है एक्चुअली में। वही वही वही, क्योंकि वो चीजें हैंडी है। मोबाइल में आप लोग टीवी तो ठीक है आपको सामने बैठ के देखना है, बट वेब सीरीज आपके हाथ में है, हाथ आप में। चाहे जहां पे। यस यस यस, बहुत हैंडी है। हाँ तो इसलिए, और बच्चों में ये चीजें एक खतरे की घंटी बोल सकते हैं कि बच्चों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है वेब सीरीज। और है कुछ अच्छा कंटेंट भी। teenagers getting हाँ more to this web series वही and वही वही बेटा वही, चीजें दिखा रहे, that is so bad for them, it influences them actually। क्योंकि उनके बिहेवियर पे ये चीजें जाएंगी इन फ्यूचर। तो मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा इससे दूर रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट। या फिर कुछ हल्की फुल्की वेब सीरीज भी है जो Hated है मैंने और भी ये किया था। हाँ द फैमिली मैन एक वेब सीरीज थी, ये मेरी फैमिली, एक बच्चों का एक है। फैमिली मैन भी है बट उसमें भी कुछ बड़ों के लिए ही बोल सकते हैं हम लोग, बच्चे तो उसको नहीं ये करेंगे। बट वो भी
एक नजरिया अलग करके आप देखोगे तो वो भी आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, आपका टाइम अच्छा जाएगा, अच्छी फीलिंग्स तैयार होंगी दिमाग में। और एक मराठी एक वेब सीरीज है समांतर करके, वो भी एकदम बढ़िया है। और वेब सीरीज का क्या है शीतल पता है, ये ऐसे एक्साइटमेंट बनाए रखती है कि आपने एक एपिसोड देखा तो दूसरा आपको देखना ही देखना है, तीसरा आपको देखना ही देखना है। हम उस वेब सीरीज में जाते हैं उसमें, उस चेन ऑफ वॉचिंग दैट चेन ऑफ। हाँ ये अच्छा वही, मैंने। उसमें भी अभी एक नया फंडा आया है, बिंज वॉच। मीन्स आप बैठे और पूरा देख के ही उठे, तो ओ, पूरी रात आपकी गई। तो वो थोड़ा, क्योंकि एंटरटेनमेंट लेना है बट इतना भी नहीं लेना है कि आप अपना रेगुलर का कुछ काम हो या फिर कुछ अच्छी चीजें हो वो करना भूल जाए। सॉरी मैं बोल रही, इतना टाइम हमारे पास है क्या देखने के लिए पूरा वेब सीरीज देखने अरे के निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं शीतल। लिए? एंटरटेनमेंट की बात हम लोग लेना तो ये सारा टाइम निकालते हैं लोग। तो मुझे लगता है कि इतना टाइम आप दे रहे हो अपनी लाइफ का, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ उससे अच्छा निकाले, एक्सट्रैक्ट उसका जो है अच्छा निकाले, देखे कोई कुछ भी। क्योंकि ये हर एक का पर्सन टू पर्सन अलग चीज है कि कोई क्या देखे, बट कोशिश ये करे कि एंटरटेनमेंट के थ्रू भी हम कुछ सीखे, कुछ अच्छा दूसरों को भी समझ सके या इस तरह से लाइफ को बना सके। तो मुझे लगता है अगर एंटरटेनमेंट इस तरह से होगी ना शीतल, तो बाहर की दुनिया से हमें तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अपनी जो दुनिया है वो क्लासी हो जाएगी एकदम, हर सीरियस, दिन सीरियस। दिवाली, और एकदम, फ्रेश रहेंगे सब लोग। हाँ ये एकदम सही बात बोली आपने। यही तो चाहिए, एक्चुअली यही तो होना चाहिए। तो ये होगा मनन सही चीज देखने की वजह से, क्योंकि हम जो जो डाउनलोड करेंगे, जो इंफॉर्मेशन हम डाउनलोड करेंगे वही हम रिफ्लेक्ट करेंगे। तो राइट। अगर हम सही चीज डाउनलोड कर रहे हैं तो सही रिफ्लेक्ट करेंगे, रॉन्ग चीज डाउनलोड किया तो रॉन्ग रिफ्लेक्ट करेंगे। तो रॉन्ग रिफ्लेक्ट। क्या है, हमारा सराउंडिंग बहुत उससे मैटर करता है हर चीज से। ये वेरी चीजें होती है। तो नाइस। देखें अभी व्यूअर्स को क्या पसंद आती है चीजें, और वो भी पूरा मेंशन करे कि उनके एंटरटेनमेंट के तरीके कौन कौन से हैं, हमें भी पता चले कि हम लोग क्या मिस कर रहे हैं या क्या ऐड करना चाहिए। अगर कोई पॉजिटिव तरीके लोगों के पास है ट्रू तो मैं आप सभी को पूछना चाहूंगी, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। ट्रू ट्रू, नहीं नहीं, सही बोल रहे हो आप। व्यूअर्स, इवन यू आल्सो कमेंट टू अस के व्हाट आर द गुड रिसोर्सेज टू हैव अ गुड एंटरटेनमेंट विदाउट मोबाइल टीवी एंड ऑल, अच्छी तरह की एक नीट क्लीन एंटरटेनमेंट। So, Manan, it was amazing. Actually, it was really amazing. मन तो नहीं कर रहा है आपको जाने दे, ऐसा मन कर रहा है और पूछूं और सवाल पूछूं। मन कर रहा है ये। अरे एंटरटेनमेंट का है ही शीतल, के मन करता ही नहीं है कि बस हो जाए, बस गेम खेलते जाए, मूवी देखते जाए, बस। ये अच्छी बात है कि मतलब सच में ये जो इन्फ्लुएंस करने वाली बात है ना, कि एंटरटेनमेंट इन्फ्लुएंस करता है, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज, तब मुझे पूरी तरह से विश्वास, हम्म। यस, भले वो दिन का आधा घंटा हो, भले वो दिन का 1 घंटा हो, बट दैट रियली मेक्स अ डिफरेंस इन अस। सो व्हाई नॉट टू हैव यस। गुड एंटरटेनमेंट। सो उस तरह से हम्म। पूरी चीजें चेंज हो गई है, क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एवरीथिंग इज चेंज। अगर तो क्वालिटी टाइम दिया जाए शीतल, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, अगर क्वालिटी टाइम दिया जा रहा है ना, तो वो लाइफ टाइम वो मेमोरीज हमारे दिमाग में रहेगी, जो हमें आगे और प्रोडक्टिव बनाएगी, जो हमें और एनर्जेटिक बनाएगी। हम ट्रू लोग और बहुत कुछ सारा ट्राई कर सकते हैं लाइफ में, लाइफ इतनी अच्छी है, आप किसी भी एज में कोई भी चीज कर सकते हो। ट्रू आप इतना, बट उसके लिए आपको जो आप बाहर से ले रहे हो एज ए एंटरटेनमेंट कहो, या फिर एज अ मेंटोर, आपके जो है गुरु है, उनसे आप जो ले रहे हो, ये सारी अच्छी चीजें अगर जितनी आप जमा करके करते जाओगे लाइफ में, जितना डिपॉजिट इन चीजों का बढ़ाते जाओगे, तो मुझे लगता है कि एक दिन आप बिल गेट्स तो बन ही जाते हो। सीरियसली। नहीं नहीं, बहुत सही कहा, बहुत ही सही कहा, मतलब ऐसा ही होता है, दिस इज अ फैक्ट, व्हाट यू सेड इज अ फैक्ट। वेरी नाइस मनन, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच हमारे से जुड़ने के लिए थैंक और यू।
इतना अच्छा 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 बोलने के लिए। हमने तो सोचा था हम ये बहुत ही लाइट सेशन करेंगे, बट इसमें भी आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि मजा आ अरे गया। अरे नहीं, ये भी लाइट ही है शीतल, हम लोग लाइट ही रहते हैं ना, फिर तो हम लोग एंजॉय कर सकते हैं ना, ये हम लाइटली रहते हैं, ऐसे ही रहेंगे। हमारे व्यूवर्स को भी हम विश करते हैं कि वो भी हम जब भी हमसे मिले, पर्सनली हमसे मिले, तो ये एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करे कि क्या वो सीख रहे हैं हमारे सेशंस के थ्रू। ट्रू ये ट्रू। चीज मुझे या आपको सब, हमारा एक प्रोग्राम भी बन रहा था, अभी शीतल ने अभी बताया मुझे कि हम लोग गेट टुगेदर करने वाले हैं छोटा सा, तो देखते हैं किस तरह से ये चीजें हो रही है। बट सारे व्यूवर्स को आज के लिए थैंक यू, और जो आगे आप फॉलो करने वाले हो शीतल को, और जो हमारी टीम है उन लोगों को, उन सब की तरफ से मैं आपको आपसे बहुत बड़ा थैंक यू बोलने वाली हूँ अभी और बोलना चाहती हूँ आप सब अच्छे से रहे, अपना ख्याल रखें और बहुत मजे से लाइफ जिए। थैंक यू। थैंक यू मनन, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, आज जो मनन ने हमें बताया है, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई हैं कि हम कैसे एंटरटेनमेंट का सोर्सेस ले सकते हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे ऊपर है, हम क्या देखते हैं। हम अगर चूज कर रहे हैं कुछ सही देखने के लिए तो ये हमारे ऊपर है। हम चूज कर रहे हैं कि हम कुछ कुछ भी देखें, नेगेटिव देखें, तो वो भी हमारे विश है। कोशिश करते हैं दोस्तों, आइए एक छोटी सी शुरुआत करें कि अवेयरनेस के साथ हम कुछ ऐसा देखें जो सही हो और जिसके सही की डिमांड बढ़े ताकि सही की सप्लाई बढ़े। तो दोस्तों जो हम देखेंगे उसकी डिमांड जरूर बढ़ेगी। तो हम सही एंटरटेनमेंट देखें, अगर आप मूवी भी देखें, आप सीरियल्स देखें, आपको जो देखना है आप वो देखें, बट कुछ अच्छा देखें। तो उस अच्छाई की डिमांड बढ़ जाएगी तो सप्लाई भी जरूर बढ़ेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हैव अ ग्रेट एंटरटेनिंग डे। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।